कौन नहीं चाहता कि मेरे बाल खूबसूरत, सुंदर, लंबे, शाइनी, सिल्की दिखें। मैं तो चाहती हूँ और आप भी चाहते होंगे। इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने शादी पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसे प्रोडक्ट का, कुछ ऐसे मशीनों का अपने बालों के ऊपर यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। उसमें से एक है आयरनिंग, यानी प्रेसिंग, बालों पर आयरनिंग करना। अब इसके हार्मफुल रिज़ल्ट हम लोग फ़ौरन नहीं देख पाते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मानसी चौधरी और मैं आप सभी का अपने चैनल ब्यूटी क्रिएशन विद मानसी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि बहुत जगह सिखाया जाता है कि प्रेसिंग कैसे करनी चाहिए, आप घर पर प्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, आपको स्टेप्स बताए जाते हैं प्रेसिंग के। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी प्रेसिंग का टेम्परेचर बताया जाता है, कि आपको ये बताया जाता है कि आप जानें कि आपके बालों पे क्या टेम्परेचर जाएगा और आपका बाल कैसा है, आपके बाल का डायमीटर कैसा है। आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि हम आयरनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट और एक आयरनिंग करने का एक सही तरीका। मैं आपको प्रोसीजर नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पर मैं आयरनिंग मशीन के बारे में बताने वाली हूँ, आपके बालों के टेक्सचर के बारे में बताने वाली हूँ, आपके बालों का डायमीटर के बारे में बता। सबसे पहले हम अपने बालों को जानते हैं। हम प्रेसिंग करने से पहले ये देखेंगे कि हमारा बाल डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो कैसा वाला डैमेज है, ड्राइनेस है, दो मुंह के बाल हैं, या फिर हमने कोई केमिकल किया हुआ है उसकी वजह से ड्राई होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ लोगों के बिना केमिकल के भी बाल ड्राई होते हैं, तो उन पर हम टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, उनका टेम्परेचर सेटिंग दूसरा होता है। लेकिन जो बाल केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ड्राई होते हैं उन बालों के लिए कैसे टेम्परेचर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा बाल एक्चुअल में है कैसा, पतला है, मोटा है, ड्राई है, डैमेज है। अगर ये सब कुछ है तो रीज़न कौन सा है, जैसे कि हमने कोई केमिकल नहीं किया है फिर भी ड्राई है, फ्रिजीनेस है। लेकिन अगर हमने कोई केमिकल किया हुआ है, केमिकल के कुछ टाइम बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, तो उनका टेम्परेचर अलग सेट किया जाता है। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके बाल किस वजह से ड्राई हो रखे हैं। दूसरा पॉइंट, सिल्की स्ट्रेट बाल हैं, उसके बाद भी हमें आयरनिंग करनी है, तो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। फिर भी आपका मन है तो आप कीजिए, लेकिन टेम्परेचर हल्का रखिए। पतले पतले सेक्शन लीजिए, उसमें आप आयरनिंग कीजिए। लेकिन अगर आपका बाल ड्राई है और ड्राई होने का रीज़न है आपके बालों पर केमिकल हुआ हुआ है, और इसके साथ ही आपका बाल मोटा है और ड्राई है, डैमेज है, लेकिन थोड़ा कम डैमेज है, तो आप टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, जैसे 170 या 180। लेकिन अगर आपका बाल पतला है, ड्राई है, डैमेज है और केमिकल ट्रीटेड बाल हैं, तो आपको 160 से ऊपर टेम्परेचर नहीं रखना है। उसके बाद बात आती है उन बालों की जो कि हमने केमिकल नहीं किया है और उसके बाद भी ड्राई, तो आप 210, 220 पर अपने बालों का टेम्परेचर रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है आयरनिंग मशीन की। हम लोग आयरनिंग करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ख़रीदने से पहले, आयरनिंग मशीन ख़रीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी आयरनिंग मशीन में टेम्परेचर कंट्रोल रेगुलेटर ज़रूर होना चाहिए। अब बात आती है कि हमें टेम्परेचर कंट्रोल रेगुलेटर वाली जो हमारी प्रेसिंग मशीन है वो क्यों चाहिए। वो इसीलिए तो चाहिए डार्लिंग कि हम लोग अपना टेम्परेचर सेट कर सकें। दूसरा पॉइंट एक और भी है कि जब भी आप मशीन ख़रीदें तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आपने टेम्परेचर सेट कर लिया है तो जब आप प्रेसिंग कर रहे हैं तो आपके हाथों की मूवमेंट की वजह से वो टेम्परेचर हिले डुले ना, उसमें लॉक सिस्टम ज़रूर हो। जैसे कि टेम्परेचर सेट कर देने के बाद उसे लॉक कर देते हैं, तो चाहे उस पर कितना भी हाथ लगे वो टेम्परेचर इधर उधर नहीं होता है। चलिए, अब हमने बालों और मशीन के बारे में तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि हमें जब प्रेसिंग स्टार्ट करनी चाहिए उससे पहले किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, उन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहले, अच्छे शैम्पू से आपके बाल बहुत अच्छे से शैम्पू होना चाहिए। शैम्पू के बाद जब आप रिंस करते हैं शैम्पू को, तो बालों में से शैम्पू बहुत अच्छे से रिंस आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आपके बालों में रह जाए। अगर रह जाएगा तो आपकी प्रेसिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, बालों में कंडीशनर ज़रूर होना चाहिए।
कंडीशनर को भी इसी तरह रिंस आउट करना है पानी के साथ बहुत अच्छे से। कंडीशनर करने के बाद बालों को टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा हीट प्रोटेक्टर, सीरम या फिर एलोवेरा जेल, मार्केट में बहुत सारे हीट प्रोटेक्टर मिलते हैं, आप वो ख़रीद सकते हैं, वो अप्लाई करना है। अप्लाई करना है अच्छे से, बालों का कोई हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। बालों का सेक्शन लेकर भी आप हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। आप जबकि हीट प्रोटेक्टर लग गया है उसके बाद हम अपने बालों को ड्रायर से 100% ड्राई करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई। अब वो आप नेचुरली ड्राई कर सकते हैं या ड्रायर से कर सकते हैं, लेकिन बाल 100% ड्राई होना चाहिए। अगर आपका बाल ड्राई नहीं है तो आपका बाल और प्रेसिंग मशीन दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। डैमेज का मतलब टूट फूट नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी प्लेट में, जो आपकी प्रेसिंग मशीन है उसकी प्लेट में खराबी आ सकती है। दूसरी बात, आपका बाल तो डैमेज हो ही जाएगा। इसी तरह आप अपने पूरे बालों में आयरनिंग करिए और अपने फंक्शन का मज़ा लीजिए। लेकिन मेरी यहाँ पर आपको एडवाइस है कि आप ओकेजनली, कभी कभी ही अपने बालों पर आयरनिंग करें। आप अपने बालों को सिल्की, स्ट्रेट, शाइनी रखने के लिए होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और ऑयलिंग करें बालों में ज़रूर। अपना नहाने से 1 घंटा पहले अच्छे से ऑयल से अच्छे से मसाज, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा तो बालों में डेफिनेटली शाइन आएगी। फ्रेंड्स, आयरनिंग बालों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। आप उसको कम से कम बालों पर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम। और जब भी आप प्रेसिंग करते हैं घर पे या सैलून में कराते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक ही सेक्शन पे बहुत ज़्यादा बार आपको आयरनिंग नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं प्रेसिंग करने का प्रोसीजर बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह और अच्छे वीडियोस के साथ, नॉलेजेबल वीडियोस के साथ अगली बार फिर मैं आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।